हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे ओली बोर्ड का इस वीक का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। देखो भाई, हमारा बैच की प्राइस है 49 रुपीज़। ठीक है, आपको इसमें ट्रिक्स वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह मिलेंगे। ठीक है, और सारे जो मॉक हो रहे हैं, ठीक है, लाइव RBE और द पंडित, ठीक है, मॉक मेनिया, ठीक है, मॉक मेनिया है जो मैथ्स मेनिया का, ठीक है, और ओली बोर्ड का टेक्स्ट बुक का, ठीक है, जितने भी लाइव आपके मॉक होंगे उनका सारा सॉल्यूशन और उसकी स्मार्ट अप्रोच आपको बताई जाएगी। ठीक है, कैसे पेपर में बहुत तेज सॉल्व करना है। चलो देखते हैं आगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या आता है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे समकोण पर समविभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज क्या होगा। तो आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, और जो आपके चारों साइड जिसकी इक्वल होती है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, वो आपको 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो चारों साइड किसकी इक्वल होती है, या तो आपके रोम्बस की होगी या तो फिर आपकी स्क्वायर की। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, स्क्वायर, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते भाई। कह रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है और 11n + 120 n से विभाज्य, तो n के कितने मान है। तो देखो, n से काटोगे तो यार ये चला जाएगा, अब बचेगा 120/n। ठीक है, अब 120 के हम लोग कुल फैक्टर कर लेंगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 आएगा। ठीक है, कुल गुणनखंड निकालने हैं तो पावर में 1 ऐड करके लिख लो। 3 1 4, 1 1 2, फिर 1 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। समझ में आ गया। देखो भाई, कह रहा है कि यदि P3 और 9 का तृतीय अनुपाती है, ठीक है, अब तृतीय अनुपाती है तो एक फार्मूला हमको याद रखना है, B² = AC। ठीक है, तो ये पहला अनुपाती होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। ठीक है, तो P है तृतीय अनुपाती है, तो यानी C की वैल्यू P हो जाएगी। ठीक है, और 3 और 9 यानी A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 9 ने 81, यहाँ 3 3 का 9। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, कह रहा है 6 P और 4 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो 6/P = 4, ठीक है, अपॉन x। P की वैल्यू में पता हो गई 27, तो 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो x = 18 हो जाएगा। समझ में आई बात ना आपको। देखो, फॉर्मूले यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लो, याद कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी देखो क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर वाली भुजाओं के आयत के अंदर खींची जा सकने वाली सबसे बड़ा क्षेत्रफल क्या होगा। जब कभी भी आयत के अंदर आपका, ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त रखा जाएगा तो जो उसकी चौड़ाई होगी वो डायमीटर का काम करेगी। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी है, 14 है, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। अब 7 हो गई तो इसका एरिया निकालना है, तो 7 का हमेशा एरिया कितना होगा, 154 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जब R 7 होगा तो क्षेत्रफल हमेशा 154 होगा, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, और देखो भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आयत में सबसे बड़ा वृत्त होगा वो छोटी भुजा होगी, और वर्ग में सबसे बड़ा वृत्त होगा वो वर्ग की भुजा होगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष वार्षिक, ठीक है, प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 119.79 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन का मान क्या होगा। तो 10% है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, तो पहले क्या होगा, 10 से 11 हुआ होगा। ठीक है, समझिएगा ना। तो मूलधन क्या रहा होगा, पहले कम रहा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मूलधन क्या रहा होगा, अगर एक कोई चीज़ एक बढ़ी है तो अगर पहले वाली पूछी जाए तो एक कम होगी, तो 9 से काट देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 9 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी आप इसको देखो इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई एक दिमाग में आया कि 10% है, 10 से 11 होगा तो 10 का क्यूब 1000 और 11 क्यूब 1331। अब 1331 से कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, तो बस ये भी क्या हो जाएगा, 9000 आ जाएगा। ठीक है,
अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री था, ठीक है। तो भाई ये 30 डिग्री था, फिर कुछ देर चला वो 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कितना चला है वो, इनके बीच की दूरी 56 है, ए और बी के बीच की, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए tan 45 इक्वल टू 1 होता है, tan 30 इक्वल टू ये टोटल होगा √3। तो ये जो वैल्यू होगी इतने की, ए बी की रेशियो होगा √3 माइनस 1। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब √3 माइनस 1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 50। हमसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू इंटू 1, तो √3 + 1 इंटू √3 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। तो 25 56 है, सॉरी 56 है तो 28 हो जाएगा। तो 28 √3 + 1। और दूसरी बात है कि आपको पेपर में देखो दिमाग में बिल्कुल ऐसे रखना है, ये है कि अगर कहीं पर देखो रहा ये 30 45 का दिख रहा है तो समझ लो ये √3 + 1 से और इसके आधा लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28 इंटू √3 + 1 डायरेक्टली आप पेपर में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन था कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या का जो रेशियो है 4 का मल्टीपल है, तो चेक करो कौन सा 4 का मल्टीपल है। तो बस एक ही ऑप्शन था 28, वो हो जाएगा हमारा आंसर। अभी देखो ये कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 60, दैन ये तो cos 60 की वैल्यू आपको पता है 2√3 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो यार, आंसर हो जाएगा हमारा। अभी देखो भाई ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 10.5 है और एक चाप केंद्र पर 48 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है θ/360 इंटू 2πr। तो 48/360 इंटू 22/7 इंटू 10⁵ सॉल्व कर लो, तो 8.8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो कह रहा है कि एक कंटेनर में 82 लीटर x और y का मिश्रण 3:4 में, तो 4 3 7, तो 7 3 21, 7 3 7, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है। अब 10 लीटर वाले एक जार को कंटेनर में डाला गया है, ठीक है। तो रेशियो 11:15 हो गया। तो पहले 42 था, अब 10 लीटर और डाल दोगे टोटल कितना हो जाएगा 52। तो 52 वाला जो आखिरी वाला होगा ये टोटल यूनिट वही बराबर होगा, तो 15 11 26, तो 26 रहा 52, तो 1 बराबर 2, 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो कह रहा है कितना मिलाया गया, जार में वाई की मात्रा क्या थी, तो वाई की पहले 24 थी अब 30 हो गई, कितना मिलाया गया 6 लीटर, हो गया हमारा आंसर। अब भाई देखो यार ये क्वेश्चन तो कर लोगे आराम से, ठीक है। 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट 6.2 है, तो 20 ओवर 20 इंटू 6.2 कर लो, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 13, ठीक है। सॉरी 2 छंग 12 124 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 112 था, 12 रन बचे हुए हैं, 4 ओवर हैं आपके पास, तो 3 का स्ट्राइक रेट चाहिए आपको। अभी देखो भाई क्या कह रहा है कि ऑफ़र ये है कि एक मुफ्त पाएँ, ठीक है, 4 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ और 20% की अतिरिक्त छूट है। तो सिंपल सी बात है कि 1/5 हो जाएगा इंटू 100, तो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा वो 20% का। 20 + 20 कितना हो गया 40, समझ में आई बात ना। और 2 - 4 36% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो छूट रहा हुआ मुफ्त बटे कुल इंटू 100 होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहा है भाई कि यदि 2√a³ + 27b³ + 64c³ इक्वल टू 36 2√abc है, ठीक है। तो 3b + 4c का मान क्या होगा। अभी देखो ये आपको a³ + b³ + c³ इक्वल टू 3abc दिख रहा है, देख लो वो दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, a + b + c रहा होगा 0, यही तो मतलब हुआ ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, √2a का क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं +3b का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 4c का होल क्यूब। तो यहाँ से ये मतलब समझ में आया कि a की जो यानी √2a वैल्यू होगी, ठीक है, b की वैल्यू होगी 3b और c की वैल्यू होगी 4c, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, 3b + 4c - 2 √2a,
इसका स्क्वायर करोगे तो -842 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, अब आपको पेपर तेजी सॉल्व करना है तो इस टाइप को देखो, मेंसुरेशन होगा, आपको 7 और 11 का मल्टीपल ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको थीटा इक्वल टू 60 और 45 का प्रयोग करना है। अगर नीचे अगर 0 ना बनना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आपको इस टाइप की प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं तो आपको हमारा प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और तो इस नंबर पे आपको प्रीमियम बैच ओनली 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। देखो भाई, पेपर में ये क्वेश्चन और पूछा गया था कि a + b = 90 है तो दिए गए व्यंजक का सरलीकृत मान क्या होगा। तो a = 45 पुट कर दो और b = 45, तो सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने बता ही दिया था आपको पहले, और चलो इस, हाँ ठीक है, लगभग सारे ही हमने बता दिया था आपको, ठीक है। ओके ओके। देखो भाई, एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एक परीक्षा में P और Q द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात है वो 4:7 है भाई, ठीक है। आप कह रहा है कि P द्वारा प्राप्त अंकों का अधिकतम अंकों से अनुपात 2:5 है। तो भैया P द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक, ठीक है, 2:5 है। तो Q द्वारा प्राप्त, ठीक है, और Q मैक्सिमम अंकों का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर P है 2 यूनिट प्राप्त करता है, यहाँ पर 4, दोनों को इक्वल कर दो 10। तो यानी जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे, और Q के मैक्सिमम प्राप्तांक कितने हैं 7। तो आंसर हो जाएगा 7/10, ठीक है। अभी देखो भाई, क्या कह रहा था ये पेपर, कह रहा है कि अनीता ने एक कुर्सी उसके अंकित मूल्य के 3/5 भाग पे खरीदी और उसे अंकित मूल्य से 20% कम कर दिया गया है। देखो भाई, अब 3/5 भाग है तो इसका मतलब 60% हो गया, ठीक है। अंकित मूल्य के 60% पर खरीदी, ठीक है। तो 100 की चीज़ है वो 60 में खरीदी, ठीक है, और अंकित मूल्य से 20 पे कम पे बेच दिया, ठीक है। अब देखो 20 कम यानी 80 में बेचेगा, तो अब 60 की चीज़ पे 20 का प्रॉफिट होगा। किस पे प्रॉफिट होगा, 60 पे इंटू 100, तो 33 से 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 100/3%, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इसको माइंड पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 3 - 1/3 तो फिर हो जाए, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा, फिर 1 + 6 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, इसको देख लेना, ठीक है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है। कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई है, ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुना है चौड़ाई लंबाई ऊंचाई में। तो आपको क्या है ना, बस 40% का इंक्रीज हो रहा है ना, तो 40 + 20 + 60 आपको कर देना था 40 20 60। तो इसका 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 यानी 5 से 7 कमी की जा रही है। ओके ओके, तो 5 से कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगा, और 30% का मतलब होता है 3/10 यानी 10 से 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 = 42, 50 25 125, ठीक है। अब कितनी कमी आ गई आपकी, तो 5 2 गए 3 और 12 4 गए 8, तो 125 × 100, तो 25 × 5 = 125, 25 चौको 100, ठीक है। तो 4 3 12, ठीक है, और 4 8 32 से 33/5, तो 5 6 30, 66 पॉइंट समथिंग। तो ये आंसर हो जाएगा ए। देखो भाई, कह रहा है एक त्रिभुज PQR में ST क्रमशः PQ और PR पर 2 बिंदु है, ठीक है। QR के समांतर हैं, QR के समांतर हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कोण P का समद्विभाजक, अब कोण P का समद्विभाजक है, ठीक है। तो PS = 16 है, ठीक है, और PT = 8 है। तो जब समद्विभाजक होते हैं तो इसको सेम रेशियो पे डिवाइड करते हैं, 2:1 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। QR = 42 है, तो अब देखो QR = 42 है, ठीक है। तो 42 की इनका रेशियो भी सेम होगा 2, ठीक है। अब
3 बराबर 42, तो 1 बराबर 14, तो 2 बराबर 28, ठीक है, और 1 बराबर 14 आंसर हो जाएगा हमारा। अभी देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज XYZ, ठीक है, में बिंदु S परिकेंद्र है, ठीक है, ये आपका परिकेंद्र है। XW भुजा YZ पर लंबवत है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और XYW टोटल 66 का है, और YSZ ये बना रही है आपका 114 का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 114 6 20 180, तो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, एक मिनट, टोटल है ये, ठीक है। तो अब कह रहा है कि WXZ का मान क्या होगा, WXZ इसका मान निकालना है हमें। तो ये देखो रहा है, ये 114 का बना रहा है, ठीक है, परिकेंद्र है, तो ये कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 57 का। समझे बात। अब देखो रहा है, ये 57 का हो गया। अब देखो रहा, ये 66, ये 90, तो 6 15 56, तो यानी सिंपल सी बात है, ये कितने को होगा, 90 में घटा देंगे 66 और 70 24 का हो जाएगा, तो ये 24 का, ये 33 का हो जाएगा, ठीक है। ये 90, ये 33, ठीक है, हमसे पूछा गया है WXZ, तो आ गया हमारा 33 आंसर हो गया, ठीक है। कह रहा है कि ST एक वृत्त की जीवा है, ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा है कि इसका केंद्र U है, ओके। अब कह रहा है V वृत्त पर एक बिंदु है ताकि UV ST पर लंबवत हो, UV ST पर लंबवत हो, ठीक है। यदि VW 6 सेंटीमीटर है, VW बाई 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ठीक है, और ST 18 है, ST पूरा 18 है, ठीक है। तो वृत्त का व्यास क्या है, ये 18 है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लगा सकते हैं, VB, ठीक है, इंटू WV डैश, ये, ठीक है, इतना पार्ट इतना पार्ट, तो 6 इंटू 80-6 हो जाएगा, ठीक है, जो आपकी डायमीटर होगी, इक्वल टू SW इंटू ये WT हो जाएगा, तो 9 नहीं है 81, तो 6D - 36 इक्वल टू 81 इक्वल टू इतना 19.5 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन तो इजी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंडिचर फालतू का होता है, ठीक है, कंपनी खर्च इतना है, फिर उसने क्या किया, इतना खर्च श्रम पे किया, फिर इतना फालतू खर्चा है, ठीक है, तो उसको देख लो, ठीक है, फिर किराए पे खर्चे से घटा दो टोटल, ठीक है, इस पे से फिर जो आएगा बस आंसर हो जाएगा हमारा। देखो एक चोर है, वो 4:08 पे, ठीक है, चोरी करता है, मोबाइल चुराता है और 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से भागता है, ठीक है। पुलिस को 4:23 पे सूचना मिलती है, तो मतलब वो 4:08 पे उसने चोरी की, 4:23 पे सूचना मिली, 15 मिनट भाग चुका था वो, ठीक है। अब 17 किलोमीटर की गति से साइकिल पर पीछा करता है। अब पुलिस वाला है, वो साइकिल पर पीछा करता है 17 किलोमीटर पर घंटे की गति से। तो होता क्या है, देखो भाई, इस पर कि चोर है वो 15 मिनट भाग चुका है, ठीक है, 15 मिनट में होता है 15/60, ठीक है, कितने की स्पीड से, 12 से, तो 12 पंचे 60, 5 15, ठीक है। तो वो क्या उसने किया, ठीक है, वो 3 किलोमीटर आगे निकल गया भाई, ठीक है, 3 किलोमीटर क्या हो गया, आगे निकल गया। अब पुलिस को कवर करना है इसको, ठीक है। अब पुलिस को कवर करना है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 की, ठीक है, इंटू अभी क्या है ना 60 कर दो, तो 5 12 होती है 36, तो 36 मिनट में वो चोर पकड़ा जाएगा। तो 36 मिनट का मतलब क्या होगा, 4:23 से 36, तो 4:23 में 36 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4:59,